बोनी का जीवन डर का एक उलझा हुआ जाल था जो बचपन से ही उसके चारों ओर लिपटा हुआ था, जिसने उसकी स्वतंत्रता को एक अविश्वसनीय पकड़ से बाधित कर दिया था। ऊंचाई, यहाँ तक कि एक ऊंची इमारत की बालकनी पर खड़े होने की कल्पना मात्र से ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। यह कोई तर्कसंगत डर नहीं था, बल्कि एक अकथनीय आतंक था जिसने उसकी आत्मा को जकड़ लिया था। बड़ी ऊंचाई से गिरने का डर जो किसी गहरे स्रोत से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, डर बढ़ता गया और उसके अस्तित्व पर हमेशा मंडराते रहने वाले भूत में बदल गया। बोनी ने खुद को इस डर में कैद पाया, वह इसकी भयावह उपस्थिति को हिलाने में असमर्थ थी। फिर पिछले जीवन के प्रतिगमन का परिचय आया, एक ऐसा रास्ता जिसने अस्पष्ट उत्तरों का वादा किया। अपने डर का सामना करने की इच्छा से प्रेरित होकर बोनी पिछले जीवन के प्रतिगमन में तल्लीन हो गई। खुलासे चौंकाने वाले थे। एक जीवन एक सदी पहले अपने वर्तमान अस्तित्व से बहुत दूर एक गांव में रहता था। वह एक धनी व्यक्ति की लाडली बेटी थी, लेकिन भाग्य ने उसका रास्ता एक धोखेबाज लड़के के साथ जोड़ दिया, जिसके इरादे उसके दिल की तरह काले थे। झूठे प्यार के पीछे छुपे खौफनाक इरादों वाले इस लड़के ने बोनी को धोखेबाज जाल में फंसा लिया। उसने गांव से दूर, उसके पिता की संपत्ति से दूर भविष्य के वादे करके उसके स्नेह के साथ छेड़छाड़ की। प्यार में गलत विश्वास और विश्वास से प्रेरित होकर बोनी ने अपने पिता के गहने चुरा लिए, जो लड़के के साथ भविष्य सुरक्षित करने का एक हताश प्रयास था। हालांकि लड़के का स्नेह एक मृगतृष्णा मात्र था। उसके इरादे तब उजागर हो गए जब उसने बोनी की संपत्ति लेकर भागने का प्रयास किया, जिससे वह फंस गई और उसे धोखा मिला। घटनाओं के एक भयावह मोड़ में जब बोनी ने अपने धोखे को गांव में उजागर करने की धमकी दी, तो लड़के ने बेरहमी से उसे एक ऊंची पहाड़ी से फेंक दिया, जिससे अथाह क्रूरता के एक क्षण में उसकी जान चली गई। ऊंचाई के प्रति बोनी के अस्पष्ट भय के टुकड़े अपनी जगह पर आ गए। उसके पिछले जीवन का आघात उसके वर्तमान में प्रतिध्वनित हुआ, जो एक अस्पष्ट भय के रूप में प्रकट हुआ। पिछले जीवन में उसे जिस विश्वासघात और दुखद अंत का सामना करना पड़ा था, वह उसके अवचेतन मन में गूंजता रहा, जिससे ऊंचाई का गहरा डर और दूसरों पर विश्वास की गहरी कमी पैदा हो गई। फिर भी पिछले जीवन के प्रतिगमन के रहस्योद्घाटन से लैस होकर बोनी को सांत्वना और समझ मिली। अतीत, जो कभी रहस्य और भय से घिरा हुआ था, अब स्पष्टता प्रदान करता है। सच्चाई सामने आने पर बोनी ने नए सिरे से जीवन अपनाया। उसने अपने वर्तमान में प्यार, सुरक्षा और खुशी पाई, एक प्यारे साथी के साथ जीवन का निर्माण किया और एक बेटी का पालन पोषण किया। उसके अतीत की परछाइयां छंट गई, धीरे धीरे उस पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। जैसे जैसे उसने अपने पिछले जीवन के रहस्यों को उजागर किया, ऊंचाई से उसका डर कम होने लगा। उसकी एक बार की भयंकर पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगी। बोनी की यात्रा लचीलेपन का प्रमाण बन गई, गहन प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने साहस का प्रतीक बन गई। उनकी कहानी एक मार्मिक सबक सिखाती है। एक अनुस्मारक की पिछले अनुभवों के घाव हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन साहस के साथ उनका सामना करने से उपचार और नई ताकत मिल सकती है। यह मानवीय आत्मा के लचीलेपन का एक प्रमाण है। यह दर्शाता है कि भले ही हमारे अतीत पर लंबी छाया पड़ सकती है, लेकिन उन्हें हमारे भविष्य की दिशा तय करने की आवश्यकता नहीं है।
बहादुरी और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने पिछले दुखों की बेड़ियों को पार कर सकते हैं और शांति और संतुष्टि की ओर रास्ता बना सकते हैं। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।